इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताती हूँ। साल 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जन्म 8 मार्च 1908 को हुआ था, जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर अपने अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया था। कारण थे कम घंटे, बेहतर वेतन और मतदान का अधिकार। यह बात 1908 की है। विदेशी महिलाओं को भी समान अधिकार नहीं थे। ना रोक सकेगा तुझको कोई, ना रोक सकेगा तुझको कोई, गर तो हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी, जब तू निडर होकर चल देगी। सफर शुरू कर तू अपना, सफर शुरू कर तू अपना, हर डर पर जीत जाएगी। मुश्किलें बेशक आएंगी, मुश्किलें बेशक आएंगी, पर देख तेरा साहस खुद राह से हट जाएंगे, खुद राह से हट जाएंगे। अब मैं बात करूंगी अपनी माटी की, अपने भारत की। सबसे पहले बात करूंगी सन 1857 की। अनेक धार्मिक एवं सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए सभी वर्ग की महिलाओं ने 1857 क्रांति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसके पश्चात पूरे स्वतंत्रता के दौरान महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल जैसी महिलाओं के साथ साथ अन्य महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। तू है आज की नारी, तू है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, अब तू नहीं रही बेचारी, करती है तू सारे काम, नारी शक्ति तुझे सलाम, नारी शक्ति तुझे सलाम। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। वे एक महान समाज सुधारक थी। सावित्रीबाई फुले ने सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा था, स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं। स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर काम कर सकती हैं, वे पुरुषों से बेहतर काम कर सकती हैं। लड़कियों को पढ़ाने की पहल के लिए सावित्रीबाई फुले को पुणे की महिलाओं का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जब वह स्कूल जाती थी तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर फेंकती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म विरुद्ध कार्य कर रही हैं। कहने को वरदान है बेटी, कहने को वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी, कपड़ा पैसा दान समझकर कर दी जाती दान है बेटी। खूब ठहाके लाता बेटा, खूब ठहाके लाता बेटा, बुझती सी मुस्कान है बेटी, पूछ नहीं है घर में लेकिन घर की इज्जत मान है बेटी, घर की इज्जत मान है बेटी। सास कहे गैर की जाए, सास कहे गैर की जाए, माँ के घर मेहमान है बेटी, माँ के घर मेहमान है बेटी। भारतीय महिलाओं के कई लीडर्स ने काम किया भारतीय महिलाओं के लिए, लेकिन प्रमुखता से संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता के माध्यम से न केवल हिंदू महिलाओं बल्कि सभी वर्ग, सभी धर्म की महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से अधिकार प्रदान किए। उनके योगदान से ही आज हम महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS तथा सभी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए काम के कम घंटे करने और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की। उन्होंने महिलाओं को तलाक देने का अधिकार दिया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह की निंदा की। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की। उन्होंने कहा था, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति से ही आगे जा सकती है। इस खास अवसर पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का आभार। यह मंच एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक कदम है। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। सभी महिलाएं जो अपनी बाधाओं को पार कर अपने सपनों को साकार करना या करना चाहती हैं, उनके लिए दो पंक्ति। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है, अपनी हंसी
अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया पड़ी है। धन्यवाद।